शुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्रिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम तेज कुंवरे श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं। श्री महामत के मोमिनो ये चौथे पैर की वृत्त अब कहूँ पर पांचवा सुनियो तन मन हित सुनियो तन मन हित अब कहूँ प्यारा पांचवा फरमाइए सुनो। अब कहूँ पहर पांचवा। अब अक्षरी राज जी महाराज वै धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिरुल जमा इमाम मेहंदी साहब आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री पद्मावतीपुरी धाम बंगला जी में विराजमान हैं। चार पहर जो आज आपने चार पहरों की वितक सुनी, 8 साल तक बराबर इसी तरह से ही पन्ना जी में चलता रहा और आज भी उसी तरह से ही वही प्रथा चली आ रही। अब 5वां पहर शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे तक का होता है। वह किस तरह से वहाँ बीता और आज भी कैसे लीला हो रही है। आया जब वक्त जब 5वें पहर का समय आया, हुआ समय बैठन का, सब सुंदर साथ आके अब यहाँ इकट्ठे होके बैठेंगे। ऊपर इन तखत अब स्वामी जी इस समय तख्त के ऊपर आके विराजमान हो जाते हैं। लच्छो अर्ज करता, लच्छो बना के अर्ज करती हैं। राज पधारो कौन घाट, समझने की बातें हैं। परम धाम का प्रसंग शुरू होने जा रहा है कि ऐ मेरे धाम के धनी, खेल के देखने के बाद जब हम वापस जाएंगे तो सुखपाल तो ज्यों के त्यों तीसरी भूमि के छज्जे पर लगे हैं। तो आज कौन से घाट यानी परम धाम में किस जगह पर हमें घूमने फिरने के लिए आप लेकर के जाओगे। ये शब्द क्या दुनिया में सुना है किसी ने कि पार ब्रह्म अक्षरातीत अपनी आत्माओं के साथ परम धाम में घूमने जाते हैं। उन्होंने तो एक ठप्पा लगा रखा है परमात्मा निराकार है, उनका शरीर ही कोई नहीं। तो क्या दुनिया को पता चलता सच्चिदानंद है क्या। वैसे हर एक ने अपने दरबार को सच्चिदानंद का दरबार बना रखा। सांचे दरबार की जय। ब्रह्मांड सारा झूठा है, उनका दरबार बीच में सच्चा हो जाए। दुनिया क्या करे, उनकी भूल नहीं। कोई आगे का रास्ता बताने वाला है, कौन बताए। और ये भी किसी ने जो कुछ बताया है ना, ये किसी का बताया हुआ नहीं, किसी आत्म का नहीं है, किसी देवी देवता का नहीं, तीर्थंकर अवतार अक्षर ब्रह्म का नहीं, खुद अक्षरातीत जब आए उन्होंने आके वर्णन किया कि मेरे परम धाम के 25 पक्ष हैं, मतलब 25 स्थान हैं जहां पर हम महीना भर में घूमने जाते। धाम, तालाब, कुंजवन, सोए, मानक, नहरें, ये एक एक का नाम है। बन के जो है पश्चिम चौगान, बड़ो बन कहिए, एम पुखराज,
जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जमी के 25 पक्ष हैं। अब जमुना जी सुनी है, उसके ऊपर पाट घाट है, केल का पुल है, एक पुल है उसके सामने केल का घाट है, तो उस पुल का भी नाम केल का पुल है। दूसरी ओर आगे चल के बट का पुल है, उसके सामने बट का घाट है, तो बिल्कुल सेंटर के अंदर दोनों पुलों के पाट का घाट है। तो अब लच्छो अर्ज करती है, हे धामधनी, जब अब हम परम धाम में जाएंगे तो सुखपाल 3:30 बजे आ गए थे, फिर इश्क रबद शुरू हुआ, तो हम खेल में जब उतरे थे तो 4:30 बजे का समय था, पिछला दिन रहा बाकी घड़ी 4। तो हे धनी, जब अब आप लेके चलोगे तो फिर कौन से घाट आज जाना होगा? फिर आज उत्तर देते, आप धाम के धनी पर ब्रह्म अक्षरातीत क्या उत्तर देते हैं? आज पधारे पाट, आज पाट घाट। तो क्या कोई सुंदर सा बताएगा पाट घाट किस दिन जाते हैं? चलो भाई चितुनी वालों, पूर्णमासी वाले दिन आकाशी, समझ लगी? जब पूर्णिमा होती है तो रंग महल की आकाशी पर होते हैं, और जब आगे पड़वा अंधेरा पक्ष आता है तो पहला दिन पाट घाट पे जाते हैं। तखत बिछोने होते, अब स्वामी जी ने चिंतन कराना है, परमधाम की आरती होगी और सब सुंदर सा श्री जी के ऊपर आरती उतारेंगे। तख्त बिछाया गया, बिछौने बिछा दिए गए। बिछावत बिहारी दास, ये बिहारी दास जो है वही सेवा स्वामी जी के बिछौने की करता है। तलाई उछाड़ सूजनी, तलाई उछाड़ सूजनी, तकिया धरे मखमली और मखमली तकिए रखे जाते हैं। इत जोड़े तखत के, अब जोड़े तख्त के साथ ही गादी बिछोने होए, गादी बिछौने होते हैं। चारे गमाते तान के, और चारे गमाते जो है ऊपर चंद्रमा ताना जाता है। बिहारी दास धरे सोए, और ये बिहारी दास की खास सेवा होती है। सुखपाल में बैठ के, अब उधर क्या होता है, इस समय बाईजू राय को सुखपाल में बिठाकर 4 सुंदर साथ कंधों पे उठा के लाते हैं, क्योंकि युगल स्वरूप के भाव से सुंदर साथ अब आरती उतारेंगे। श्री बाई जी आवता, श्री बाई जी को लाया जाता है। अरज आरोगन की, अब वो आकर के संध्या का समय हो गया, आरोगने की शाम के जो है अर्ज करते हैं। मीठी बातें करता, बड़े प्यार से मीठी बातें करते हैं। इथाल आरोगन की, थाल अरुगाने के वास्ते ल्याई मथरी और हिम्मत, मथुरी और हिम्मत बहन बकायदा जैसे दोपहर का थाल होता है, संध्या समय भी उसी तरह थाल लाते हैं अरुगाने के लिए। श्री महाराजा बाई जी, और महाराजा छत्रसाल जी एक तरफ और एक तरफ बाईजुराज बैठत और गामने था, अरुगाने के लिए बैठते हैं। हाथ पखालत प्रेम सो, बड़े प्रेम के साथ जो है चिरमची में हाथ धुलाए गए। मानक सेवा करे, ये मानक की खास सेवा होती है। हाथ पोछने को फिर दिया, हाथ पोछने के वास्ते रुमाल श्री रुमाल दिया। महाराजा छत्रसाल जी लेके बैठे हैं, हाथ पोछाते हैं एक मुंह अपने बांध के, ध्यान के साथ। कई सुंदर साथ पन्ना जी जाते हैं तो पुजारी पर बड़ा टाक्स करते हैं, पता नहीं मुंह पे रुमाल क्यों बांध लेते हैं। देखो, मानो आपने कोई गरम गरम चीज बनाई, थाली में डाल दी, उसकी सुगंधी आपको आएगी कि नहीं? बोलो बोलो, सुगंधी आपको आगे, वो भोग जूठा हो गया। इसलिए जब भोग लगाया जाता है तो पुजारी जन मुख के आगे रुमाल आड़ा बांध लेते हैं ताकि उसकी सुगंधी भी ना आए। उर्गावन श्री राज, आप राज्य में राय को भाव है, ये सारी भाव की बातें हैं। अरोगत अति हेत सो, और बड़े प्यार के साथ आप धाम धुला अरोग रहे हैं। 100 कालों को में, कहाँ तक इन युक्तियों का वर्णन किया जाए। राज भोग सामग्री लवास अब में, राज भोग जो रात्रि का भोग है उसके अंदर सामग्री सामान जितना भी है, सब साग तरकारी के, सब साग तरकारी वगैरह सब रखी गई। सखियां सब ठंडी रे, सब सुंदर साथ घेर के खड़ा है। मन में सेवन किया, और मन में सेवा किया कि कोई चीज लें तो मैं भाग के रसोई में से ले आऊं। थाल ले आगे दरी, आके थाल रखा गया। बैठे पकड़ महाराज, महाराजा छत्रसाल जी पकड़ के बैठे हैं मीठी रसना सो बातें करे, और
बड़े प्यार भरी रसना के साथ श्री जी से महाराज छत्रसाल बातें करते हैं। रीज रीज के श्री राज और श्री राज जी भी रीज रीज के क्यों, जो दरबार में कुछ ऐसे क्वेश्चन उत्तर हुए हों उस पर विचार विमर्श करते हैं। और बड़े प्यार से आरोग भी रहे हैं, बड़े प्यार से बातें भी कर रहे हैं। राम धनी गाय रिझावी। अब गाने वालों को मौका मिल गया, वो आके बैठे अपना गा के धनी को रिझा रहे हैं। कवल देता ताए, उन्हें भी अपने हाथ से प्रसाद देते हैं। जल छबील दास ले आया, और छबील दास बीच में जल देता है आरोगने को हक्का, आरोगाने के वास्ते। कंचन कटोरे सुंदर। महाराजा छत्रसाल जी के कहने पर लालदास जी ने कंचन का, सोने का कटोरा, आगे गिलास गिलास नहीं होते थे, कटोरे ही होते थे, वो बनाया था जल आरोगाने के लिए। जल वाय देत माफक, और जल मौसम के हिसाब से, ये नहीं कि सर्दियां हैं तो ठंडा उठा के दे दे और गर्मी हो तो गर्म दे दो, ऐसा नहीं। जैसा चाहिए मौसम के हिसाब से उसी हिसाब से जल देते हैं। जब रोक चुके उठाई था, तब थाल उठाया गया, चल्लू कुराने तब चलो बड़े होशियारी के साथ कराया गया। कुंडल दिल खुशहाल, छत्रसाल जी सेवा करते हैं। रोगने को आज इस समय कहवा लेते हैं, क्योंकि अब के बैठे हुए कई बार रात के 2-2, 3-3 बजे तक बैठे रहते हैं, तो चाय केवा वगैरह लेते हैं। ले आई मानक बहन लेके आती है। ए सेवा श्री बाई जी की, बाई जो राय खास वो लेके पिलाते हैं। गई सेवा का अपना जान, और उनको मानक को खुश सेवा समझ करके भी ठीक करती है, दे दिया। बीड़ी बालर श्री बाई जो राजा अपने हाथ से बीड़ी बालते हैं, लगाते हैं। महाराजा अपनी, और महाराजा छत्रसाल जी अपने हाथ से मानक छबीला, मानक और छबीला पान सुपारी लेके खा रहे हैं, जो चाहिए होते हैं शिव जी ले लेते हैं। और सेवक महारानी, और महारानी खुद हार कल की आवत, महाराजा छत्रसाल जी के घर से, और महाराज छत्रसाल खुद फूल लेके अपने हाथ से हार और कलंगी बनाते हैं, वो इस समय पेश की जाती है, लगाते हैं सिर के ऊपर। ऊपरा ऊपर जो भी सुंदर सार ने बनाए होते हैं सब नाम नाम लेके लगाए जाते हैं। ले नाम उजला, सबके जो नाम लेके बताया जाता है। एक से जो है वर्णन होता है। बांधत लटकनी छबकी, और बड़ी लटकनी छवि के साथ पाग बांधते हैं। और ऊपर सामने खुद ही ले लेकर के हाथ पे रखते जाते। कहाँ तक कोई एक आध हो तो आदमी पहरे भी। महाराजा के रावत, महाराजा छत्रसाल जी के महलों से आवत कलगी और हार आते हैं। कहाँ तक इस समय की शोभा का वर्णन कहाँ तक कहा जाए। जहाँ तखत पर आप धाम के दुल्हा विराजमान है। महाराजा मोरछल लिए, और महाराजा छत्रसाल जी मोरछल दुलाते हैं लेकर के, दो तरफ जो है चमर धुला जाते हैं। शेख बदल लाल खान, शेख बदल और लाल खान हाथ फेर चमर बनाए। अब जिस तरह का शेख बदल और लाल खान चमर तो वैसे सारे जुलाते हैं, किसी को हाथ में दे दो, लेकिन चवर का तरीका क्या होता है, यहाँ से ला करके यहाँ घुमाना और फिर नीचे ले जाना। जिस तरह से लाल खान और शेख बदल करते हैं, कोई घुमा नहीं सकता था। कबू पीठ पीछे होके लाल के सब करे लाल और केशवदास जी कुरान की आयतें या और कोई खास लोग पूछने होते हैं तो वो बात करते हैं। कुरान हदीसों के मायने जो होते हैं पढ़ने की गरज के वास्ते पूछते हैं। मन्ना दे क्या अर्ज करती हैं, वस्त्र सुनने की के स्वामी जी मैं रसोई में थी और आपने राज्य और श्यामा जी का श्रृंगार सुना दिया वस्त्रों का, और मैं उस समय हाजिर नहीं थी, इसलिए क्यों रसोई में थी सूर्यमन के साथ जो 21-21 घंटे रसोई में है, आखिर उनको भी तो आत्म की खुराक मिलनी चाहिए। वो आके अपने लिए आदर विनती करते हैं। नाम बोला मुझे बताइए। मैं रसोई में थी उस समय। साड़ी रंग से दूरिया, फिर बताते हैं साड़ी रंग से दूरिया। जाओ चले जाओ बड़े देवताओं के पास जाओ ना, कोई बता दे आपको बार मंशा थी और उनके आनंद श्यामा वाली। अब ये ना सोच लेना कि वहां भी साड़ियां पहन, वहां नूरमय तत्व है, ना पहनना पड़ता है
ना उतारना पड़ता है। ये तो यहाँ के जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं उनके तनों पर भी पहनना उतारना नहीं पड़ता। तो परम धाम का वर्णन ही क्या, दिखेगा आपको कि साड़ी पहनी, दिखेगा आपको कि भूषण पहने, हाथ लगाओगे भूषण नहीं पहने हुए। और नूर के तत्व की शोभा ऐसी है कि इस तरह से बनता है और एक एक खिन के अंदर वहाँ पोशाक का स्वरूप बदलता रहता है। श्याम जड़ाव कंच की, और श्याम रंग की कंचुकी जो है, नीली लाई को चरनिया, नीली लाई को साड़ी के नीचे चरनिया पहना है श्यामा महारानी जी का। ए वस्त्र ठकुरानी जी, ए वस्त्र ठकुरानी जी के। और फिर आगे श्रृंगार सागरों में वर्णन किया कि सुंदर साथ जी, मैंने जिस समय चितवन करके देखा था तो उस समय ये वस्त्र मुझे नजर आए थे। ये ना समझ लेना कि वही पहनते रहते हैं, एक एक पल के अंदर वहां तो बदलते रहते हैं। इसलिए उस समय जो नजर आया वो मैंने आपको बता दिया। चीरा रंग सिंदूरिया, और चीरा रंग सिंदूरिया, सिंदूरिया रंग की राज्य महाराज के पाग है। जामा सफेद जबेर तार, जामा जो बादशाही पोशाक यहाँ पर दिखाते हैं ना, और वो तो यहाँ से बंद है। जो परम धाम में है यहाँ पर कसे नीचे बहुत घेरा है जिसको जामा कहते हैं। पिछोड़ी रंग आसमानी, और ऊपर हल्की हल्की जो पिछोड़ी जिसको कहते हैं चादर, वो आसमानी रंग की है। देख परवरदिगार, ये परवरदिगार धाम के धनी की पोशाक है। नीले पीले रंग का, और नीले और पीले, नीले ना पीले है, इसके बीच का जो रंग होता है उस रंग का पटका कमर में कसा है। पटका बांधो कमर, कमर में पटका बंधा है। केसरिया रंग इजार, और केसरिया रंग की नीचे इजार। इजार किसको कहते हैं, यहाँ तक चूड़ीदार पजामा घुटने तक और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा खुला, ज्यादा नहीं। ये इजार आप धाम दुला पहनते हैं। लियो मूल बागो दिल दर, अब उसको कह रहे हैं कि ये मूल श्री राज्य श्यामा जी का बागा है, इसको कहते हैं बागा। बागा वस्त्र ये है, इसको जो है चित्त में दिल में अपने धर लीजिए। आय निरत नवरंग बाई को, और उधर नवरंग बाई जो है साड़ी जड़ाव श्याम, उसने निरत जो करने वाली है तो उसकी साड़ी श्याम रंग की है। आंबा रस कंच की, और आंबा रस के नीचे पेटीकोट जिसको कहते हैं वो कंच ना, ऊपर जो है कंच की है। 5 पटे चरनिया, 5 पटे का चरनिया है नीचे पेटीकोट जिसको कहते हैं। पहनी जार नीली, और उसके नीचे इजार भी पहनी है, चूड़ीदार पजामा, क्योंकि जो नृत्य करने वाला होता है उसके नीचे पजामी का पहनना बहुत जरूरी हो जाता है। ये पजामी भी पहनी हुई है। ए वस्त्र बाई निरत, ये नृत्य करने वाले नवरंग भाई या उसके जुट के वस्त्र हैं। और श्रृंगार सब साथ को, और ध्यान के साथ श्रृंगार जो है जैसे श्यामा जी का है वैसे ही सब सुंदर है, सब दो नहीं। और जो वस्त्र श्यामा जी के हैं, एक ही स्वरूप है, एक ही रूप है, एक ही वस्त्र है, एक ही भूषण है, एक ही लीला है, एक सब रस है परम धाम में। श्यामा जी माफक देखता, बस श्यामा जी के माफक देख लेना। ए वस्त्र सब साथ को, ये सब वस्त्र सुंदर साथ को कहते वक्त दोनों वक्त और कोई चर्चा नहीं सुनाते थे, पर राज्य श्यामा जी का स्वरूप और श्रृंगार दोनों वक्त स्वामी जी बैठ करके बार 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 सुंदर साथ को बताते थे, ताकि इनके चित्त में श्री राज्य महाराज श्यामा जी का स्वरूप श्रृंगार हृदय में उतर जाए। स्वरूप दाता ब्रह्मांड में, आप ध्यान देना, वैसे तो इस ब्रह्मांड में जिसमें बैठे हो स्वरूप दाता 3 ही हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और उमा। और वर्णन भी करने वाले, उनका श्रृंगार वस्त्रों का भूषण भी कोई नहीं वैकुंठ वालों का कर सकता, तरदेवा ने ही किया है। 2-3 ही हुए हैं, सो लिखे शास्त्रों में, वो शास्त्रों में लिखा है। जो लिया यकीन, जो यकीन करके देखे, सो स्वरूप वैकुंठ का, वो तो वैकुंठ के स्वरूप हैं। जय का मलकूत, जिसे मलकूत करके कहा है। कहने वाले फरिश्ते, और कहने वाले भी फरिश्ते तरदेवा हैं। जिनका ठौर जबरूत, जिनका ठौर जबरूत है। ए सूरत अरस अजीम की। और स्वामी जी कहते हैं मैंने जो तुमको बताया है ना, वो इधर का स्वरूप नहीं है, ये स्वरूप है अर्श
अजीम अक्षरातीत के परम धाम के स्वरूप का वर्णन है। जय का अक्षरातीत, जिसको अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद कहते हो। कहने वाले धाम धनी, और कहने वाले भी कौन है? खुद अक्षरातीत ने आकर के अपना स्वरूप, श्रृंगार, परम धाम सब कुछ वर्णन किया है। और यही कुरान में लिखवाया है कि मोहम्मद साहब, इन बात को तुम्हें कहने का अधिकार नहीं है, ये मैं खुद जब आऊंगा तब आके अपने परमधाम स्वरूप श्रृंगार सब लीला को मैं खुद वर्णन करूंगा। तो कुरान में जाके लिख दे, अल्लाह ताला आएगा, वो खुद बताएगा। अब वो चीजें आके वास्ते मोमिन ब्रह्म सृष्टि होंगे। जो है दिल में ले लो, इसके बिना कुछ परमधाम में नहीं। अगर हमारा अनुभव, देखो माफ करिएगा, हमें कोई प्यारा रिश्तेदार होता है, दिन में 2-4 बार हम उसको याद कर लें तो रात को सपने में भी उन्हीं की याद आती है। अब जब राज्य महाराज का स्वरूप श्रृंगार दिन में एक बार भी चितवन बैठ के करने की फुर्सत नहीं है, जाना परमधाम। ऊपर की रफ बकलिंग को बंद कर दो, प्रैक्टिकल के बिना कुछ होने वाला नहीं। बैठिए, चितवन करिए, फिर देखो सुरता जाती कि एक दिन में नहीं जाएगी। एक दिन बैठ भाई हमारा तो ध्यान लगता कोने अपने देखी जाएगी। हो गया जैसे गाजर मूली है, पैसे दिए और पल्ले बांध के लिए करिए। 4 महीने 6 महीने हाथ गोटे तोड़िए, सुरता को राज्य के चरणों में लगेगी कैसे नहीं। कोई झूठ कह दिया अक्षरातीत ने आके। अगर कहा है निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, तो बकायदा बाई मैप्स, बाई थ्योरी सब कुछ ला के बता के लिख के रख दिया है। सुने मोमिन कर प्रतीत, ये सुनेगा भी कौन? जो मोमिन। प्रतीत में ने विश्वास ईमान के साथ निष्ठाबंध सुनते। ध्यान देना, जो परम धाम की आत्मा है, निष्ठाबंध, मर्यादा और परवाह बताया था ना कि नहीं? भूल गए? वो तो पहले आया था, पतंग भूल गए, महाराज भूल गया। 3 प्रकार से आना होता है, निष्ठाबंध, मर्यादा से और परवाह। निष्ठाबंध का मतलब 7:45 आके आगे जगह लेनी है भाई, पीछे बैठे क्या मिलेगा। और मर्यादा क्या? यार क्या है कि हमरा दबड़े में चाह रखी, अभी तो 5 मिनट हैं, अभी वो भजन गाते होंगे, फिर जयकारा होगा, फिर पूजन करें, जाना है ना। आफत किस बात की है? आराम से जहां जगह मिल जाएगी बैठ। मर्यादा और परवाह, आए ना आए, पूछेंगे कहते हैं तबीयत खराब सी। तबीयत ही खराब थी, आत्मा तो खराब नहीं हो सकती। उठा के बोरे को धर देते आके, आत्मा चर्चा तो सुन लेती। ये है परवाह से आना। फिर इसी प्रकार से सुनना भी और इसी प्रकार से अमल भी करना। जैसा चोवे कान, स्वामी जी कहते हैं मर्यादा से। पुष्टि से कौन आएगा? पुष्टि से कौन बैठेगा? पुष्टि से कौन सुनेगा? पुष्टि से कौन अमल में लाएगा? जिसके सच्चे का जो आत्म होगी परमधाम की, वो इसके लिए तड़पती रहेगी शाम तक। दूसरा कोई त्याग के, दूसरा अगर कोई आ भी जाएगा कबू ना बैठ सकता, अवल तो वो बैठ ही नहीं सकेगा। सेवा के दिनों में कोई आ जाए, क्या यार तुम कहते थे ब्रह्मगान, वो बाबा आया, वो बाई आई, वो अंगीठी लाई, वो तकिया लाया, ये कोई ब्रह्म ज्ञान? उसको समझ ही नहीं आनी ये हो क्या रहा है। खुशामद कर जावी, अगर कोई खुशामद कर से ले भी आता, चल यार, अरे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती तो चलता सही, देखता सही, खुशामद करके ले भी आता है किसी को तो, पर मिने ना बैठ सकता, पर उसको लिंक का ही नहीं पता होता क्या प्रसंग चल रहा है, उसको स्वाद आएगा नहीं, वो बैठेगा नहीं। अच्छा भैया तुम बैठो, और ना अभी तो 1.5 घंटा होनी, मैं अभी हो के आता हूँ, प्रसाद के टाइम पर आ जाएगा। ये तो बात अंकुर की, ये तो बात ए भाई आत्माओं की खुराक है, आत्मा ही खा सकती है। हंस ही खा सकते हैं मोतियों को, बाकी किसी को मोती दे दो, गाय को, भैंस को, जानवर को दो पत्थर करके। हंसों की खुराक हंस परमाहंस खा सकते हैं। होए ना बिना संबंध,
बिना सनमंद ना पाइए, कोटि न करो। जब सनमंद नहीं है उनको पता ही क्या चलेगा, क्योंकि सारी उम्र तो राम की कथा, कृष्ण की कथा, वो भागवत वो सुनते रहे। ये ज्ञान का पता ही नहीं, तो अंकुर है नहीं, फिर पकड़ेगा कौन, लेगा कौन, दर्द किसको होगा? जो दुनिया को देखी, जो दुनिया को देखता है का बड़ा अंधा, वो अंधे। जो दुनिया का रूप स्वरूप शरीर को देखेगा, स्वामी जी कहते हैं वो अंधे, मुझे कोई देख ही ना सकेगा। पाती में क्या कहा था, मैंने अपने ऊपर एक टोना किया हुआ है कि अक्षरातीत हूं, पर मैं बैठता हूं एक मनुष्य तन के अंदर, ताकि दुनिया वाले मेरे शरीर को देखे हुए निगालें और परे ही हट जाएं। और मेरी आत्माएं जो हैं वो मेरे शरीर को नहीं देखेंगे, मेरी आवाज वाणी को सुनेंगे, वो पहचानेंगे कि ये वाणी प्राणनाथ अक्षरातीत की है। आया समय आरती का, अब आरती का समय आ गया। साथ आवे चारों तरफ से जो है मंगल आरती नहीं, अब संध्या आरती का समय है। सब सुंदर साथ आ जाते हैं। इन समय की शोभा क्यों? अब इस समय की शोभा लालदास जी कहते हैं सुंदर सा जी मैं वर्णन ही नहीं कर सकता, कौन जाए एक अरफ नहीं कहा जाता। अब बाई जी आ जाते हैं, बिछौने जोड़े तखत, अब स्वामी जी के बिछौने के साथ तखत पर बिछाया जाता, दोनों युगल जोड़ी आरती होती आनंद सो, बड़े आनंद के साथ सुंदर साथ आरती जो है गाते हैं, करतती घने प्यार, बड़े प्यार के साथ। जान ताल थैली मिने, और कल बताया था ना, ये नहीं ढोलक बाजा बजाया और फेंक करके चले गए ना, थैली के अंदर झांझ तार तोरे सब कुछ विधिवत रखा गया। आरती का समय आया, सबको दे दिया गया। ये दगड़ा भाई की दगड़ा दत्ता थे ना, वो सेवा करने वाले, वो सेवा करते हैं। दो बाजू चमर डोरे, और दोनों तरफ जो है चमर डुलाए जाते हैं। लाल बाई पहले, और लाल भाई जी पहले जुलाते हैं। चलते चलो गावे गावे साथ को, सुंदर साथ को वाणी आरती गाते भी हैं, गुआते भी हैं। सेवा मुकंदास, मुकंदास जी की सेवा, आगे वो आरती को बोलते हैं। साथ सबे खड़े रहे, सब सुंदर साथ अब जो है आरती के समय खड़े हो जाते हैं। भर के बाजू दो, और दोनों तरफ भर करके सुन इन समय की, इस समय की आरती की धुन और श्री जी साहब जी के जयकारे सुन सुन करके कापत कुली दजाल खड़ा कांप रहा है कि भाई ये मुझे मारेगा। अब प्राणनाथ आगे तो अकेला था, अब 7 छतर साल भी मिल गए तो 11 के समान हो गए। मैं अब यहाँ से भाग ही जाऊं तो अच्छा है। मेघा गादी बिछावत, मेघा गादी बिछाता है। श्री बाई जी के कदम तले, आरती जिस वक्त करते हैं ना, आप देखते हो पुजारी के चरणों के तले वो बिछाया जाता है, वही प्रथा है। आप पहले बाई जो राय स्वामी जी के ऊपर आरती उतारेंगी, उनके चरणों के तले जो है गादी बिछाई जाती है। श्री बाई जी करे तिलक, बाई जो है तिलक करती हैं, चौड़ता चावल, ऊपर चावल चौड़े जाते हैं। आरती करे आनंद सो, और बड़े आनंद के साथ जो है आरती शुरू हो जाती है। श्री बाई जी आई, अब बाई जी आए, रूपे 5 कड़ी आरती, रूपे 5 घड़ी जो है 5 घड़ी वाली, गिरत दीपक जोत 32 दिए वाली, जो पन्ना जी सुंदर साध के हैं, रास वाले दिन 32 घड़ी उसकी जो आरती होती है, बड़ी काफी भारी होती है। करते घिरते प्रकाश 34, अब जिस वक्त वो जला दिया जाता है तो उसकी रोशनी चारों तरफ जो है हो जाती है। सेवत मन प्रतीत, बड़े मन के भाव से आरती उतार रहे हैं भाई राय। कंचन थाल चौमुख दीवरा, ये बोला भी जाता है, कंचन थाल चौमुख दीवला, दीपक चारों तरफ जो है जले हुए हैं। दीपक ज्योत प्रकाशी, और दीपक का 32 दीपक हैं, ज्योत प्रकाश बहुत हो रहा है। करत आरती जी अमर रानी, करत आरती अपने रानी महारानी जी जियावर धामधनी के ऊपर आरती उतार रही हैं। आनंद अंग उल्लास, अपने अंगों में खूब आनंद उल्लास लेके उमंग लेकर के, जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक। बस अब बाई जुराज आरती कर ली, वो आके स्वामी जी के बाएं हाथ बैठ गई। अब सब सुंदर साथ युगल स्वरूप, सब सुंदर साथ युगल स्वरूप के ऊपर जो है आरती उतारेंगे। श्याम धाम धनी सोए, श्याम धाम धनी सोए, शोभायमान है युगल स्वरूप में। मंगल रसक बदन की शोभा, और मंगल रसक बदन की शोभा, युगल स्वरूप की क्या शोभा है, मंगल ही मंगल करने वाले हैं। निरखंता मन मोहे,
जिनको निरखते दर्शन करते जो है मन खिंचा ही रहता है। सखियां नृत्य करे सब सुंदर साथ नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं। आनंद अखंड अपार और आनंद अखंड अपार जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। ताल मृदंग झांझ जंतर बाजे ताल मृदंग झांझ जंतर बाजे जितने भी प्रकार के साज हैं सब धाड़ धाड़ ताल भी बाजे भी सब बजा रहे हैं आरती में। सखियां बोले जय जयकार और सखियां जय जयकार जो है बोल रहे हैं श्री जी साहब जी के। बधावे मुक्ता फल सखियां। अब ये जो कई सुंदर साथ पूछते हैं जी नारियल क्यों तोड़ते हैं, संसार में आए हो शास्त्रों में लिखा है। और आजकल तो खैर वेस्टर्नाइज्ड सब हो गए तरीके। पहले जब बहू आती थी दरवाजे पर कदम रखती थी तो नारियल तोड़ा जाता था, सुहाग की निशानी होती है। अब बधावें मुक्ता फल सखियां। सखियां कौन? सब सुंदर सा नारियल तोड़ते हैं समय। श्री जियावर श्याम सुहागी। श्री जियावर बड़े अर्थ है, सीधा आराम से अर्थ करके देखो। हमारे धाम के धनी अखंड हमारे सुहाग हैं, हम उनकी अंगना बनी रहे। नारियल तोड़ते हैं तन मन जीव निछावर की और तन मन जीव निछावर करना। श्री इंद्रावती चरणों लागी। श्री इंद्रावती जी चरणों लागे। रुक्मिणी थाल धरते आप रुक्मिणी थाल धर देती हैं श्री राज के आगे। राज्य के आगे। कर पसार बीड़ा धरे। अब स्वामी जी ने बीड़ा पान कर रखा होता है। जिस जिसने आरती सब ने उतारी होती है आके आगे लाते हैं, एक एक पान बीड़ा सबको प्रसादी रूप से देते जाते हैं। करे मेर धाम धनी ये राज्य राय की खास बख्शिश मेहर होती है। इन बात नितानंद। इस तरह से रोज आनंद जो है पांचवें पैर का होता है संध्या आरती का। बंगला जी के अंदर गामा गामा हो रही है। इस धुन सूरज मानने और सूर्यमान इतनी ऊंची ध्वनि के साथ आरती बोलता है। करे आरती बोध। आरती को बोलता है यही अक्षरातीत। और क्या बोलते हैं वो दुनिया वालों, ये अक्षरातीत पार ब्रह्म है। यही धाम धनी। यही पूर्व में परमात्मा आत्माओं के धाम धनी है। यही मोहम्मद मेहंदी। यही मोहम्मद है। इसको सुन के हिंदुओं के दिल तुर 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 करते, भाई एक का मौका कहता है। अरे बाबा वजूदों से बाहर आ जाओ, ये वजूद तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है, यही बंद है। हम हिंदू नहीं है, वजूद हिंदू है। आत्म जो है ना वो हिंदू है ना मुसलमान। ये चीज समझो तब जाके आत्म तत्व के ज्ञान का पता लगेगा। यही पूरे मनोरथ काम। यही पूर्ण परमात्मा सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। इन बात कई गावत। इस तरह से जो है कई सुंदर साथ गाते हैं। होए के मन मगन। मन में मगन होके खुशहाल होकर इन बात आरती समय। इस समय आरती के समय कई विदोत कलोल। कई प्रकार के सुंदर साथ गा गा करके आवाजें निकालते हैं। एक पैर रात लो। एक पहर रात के 9 बजे तक उदय मनुआर। सब जो है आनंद मंगल के साथ संध्या आरती करते हैं। अब कई शहर के लोग भी, आम जनता भी कई आते हैं, चले भी जाते हैं। कालो का ऊपर कहाँ तक जो है ये बातें कही जाएं। श्री मोहम्मद के आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, चर्चा का वक्त। अब आ गया छठा पहर, भया चर्चा। अब चर्चा परम धाम की शुरू होगी। अब तुम सुनियो चित्त। अब चित्त दे करके जरा सुनना। लाल आके आए बैठे। आके लालदास जी भी सामने आके बैठ गए। अब तो पैर छठे की। अब छठा पैर 9 बजे से रात के बाद। हम तो 9 बजे से ही पहले सोना शुरू कर देते, यहाँ नहीं शुरू किया। नहीं तो मेरी नजर के सामने सोने वाला चाहे होगा सेठों करोड़ोपति उठा के खड़ा करता हूँ। जिनको दर्द नहीं वो आके बैठे, क्यों? मुझे किसी की परवाह है नहीं, क्योंकि मुझे किससे कुछ लेना नहीं। अरे 8 बजे, और जो सोते हैं उनसे बदनसीब कौन होगा? रोएगा मरते समय के हो, कैसा वक्त था मैंने गवा दिया। अब चर्चा का समय होता है। जिस चर्चा होता है हक। जहाँ चर्चा होता है अक्षरातीत राज्य में राय परम धाम के बिना और कोई चर्चा नहीं होगी। बैठे सुनत जमात जो। और बैठे कौन? सुन्नत जमात जो परम धाम के मोमिन हैं, जो खास गिरोह गुजरे का। जो खास
परम धाम की आत्मा, उनको नींद कहाँ से आई? उनकी तो आत्मा की खुराक है। वो तो सारा दिन तड़पते फिरते हैं, कब रात के 9 बजे और कब हमें परम धाम के सुख मिले। सात सबे बंगले मिले, सब सुंदर सात बंगला जी के अंदर बैठे हुए सन्मुख। बिल्कुल कोशिश हर कोई करता है कि मैं सामने ही होकर के बैठूं, दीवारों में लग गए तो क्या मिलेगा। केशवदास वाणी पढ़े, और केशवदास जी वाणी पढ़ते हैं, कौन जाए सुख। और कितने प्यार भरी आवाजों के साथ वो कहा नहीं जा सकता। कुरान हदीसा बांचने, एक तरफ कुरान और एक तरफ हदीसें, ताकि प्रमाण देने के वास्ते बैठा था दास लाल। ये लालदास जी कुरान और हदीस से लेके बैठते हैं गोकुलदास पढ़ते, और गोकुलदास जी पढ़ते हैं। करने सिर राज खुशहाल। आप धाम दुला को जो है प्रसन्न करने के लिए इत चर्चा होता है चौक से, और चर्चा स्वामी जी भी बड़े चौंक से करते हैं कि कौन सी चुपाई पड़ी गई, लालदास जी ने कौन सी आयत की है और क्या इनका वर्णन करना है, बरखा हो तो द्वैत। और इस समय कौन सी वर्षा होती है, अद्वैत। परम धाम की ही वाणी, परम धाम की ही बात, परम धाम के ही सुखों का वर्णन करते हैं। रसना मीठी सौके, अब एक स्वामी जी की रचना और दूसरा है परम धाम का वर्णन। वो रस क्या होगा वो नहीं कहा जा सकता, ऊर्जा सब द्वैत। जिसके सुनने मात्र से ही द्वैत का सब बाल बंडल हृदय से निकल जाता है। मुरलीधर सन्मुख बैठे थे, आगे मुरलीधर बिल्कुल सन्मुख आके बैठ जाता है, पलक न मारत नैन। अपने नैनों के पलक भी नीचे नहीं आने देता। एक बाजू श्री महाराजा, एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी बैठे हैं और देवकरण। और देवकरण अब आए, क्योंकि दरबार में रहते थे, अब रात को तो दरबार नहीं लगता, अब वो शाम को चर्चा में आके बैठते हैं। और साथी कहते और भी दरबार के बड़े बड़े लोग जो थे, बॉडीगार्ड वगैरह और बड़े बड़े अधिकारी, वो इस समय आके चर्चा सब सुनते हैं। आवे नेष्टा बंद, ये नेष्टा बंद आते हैं। कभी दिन को तो हम नहीं आ सकते, रात की चर्चा क्यों हाथ से गवाएं। कोई आवे मर्याद में, कोई आता है मर्यादा के लिए, कोई परवाह की सनंद। कोई परवाह की सनंद है, यार कल थके हुए हैं, सारा दिन दफ्तर में इतना काम था, चलो कल चलेंगे, नहीं गए तो क्या होना, तो चर्चा रोज ही होनी है। कोई सुनता पुष्ट में, अब सुनने का तरीका वो तो आने का था, और कई सुनते हैं आके बैठ के बिल्कुल एकाग्र चित्त हो गए। कोई सुने मर्यादा, कई मर्यादा में सुनते हैं, वो भी मर्यादा पालन करने के लिए। कोई परवाह में कान देते, कोई बस बैठे हैं बात कर रहे हैं, या आग लग गई, सुनी ना ही सही, ये सुनने की बुनियाद। ये सुनने की बुनियाद है। कोई ग्रहता पुष्ट में, अब सुन तो लिया, आ भी गए, अगर अमल नहीं किया तो फायदा क्या। अब जो सुना वक़्त पे आए, उसको जीवन में उतारा तो वाणी मैं बन गया। वो पुष्ट से जो है रहनी कहते हैं। कोई गृह मर्याद में, कोई मर्यादा में पालन करता है, कोई परवाह में लेते, तो कहता है यार समझाते नहीं, रोज काय का चक्कर है। जब एक बार उन्होंने कह दिया राज्य स्वामी जी आए हैं, अखंड करेंगे, हो जाएंगे, अपने को कुछ नहीं करना। अब है स्वामी जी अखंड कर देंगे। स्वामी जी कहते हैं दुनिया का अभी तक आपको सुना रहे हैं। एक पाँव भरे पुष्ट में, एक फिर आगे रहनी में, कोई करे या ना करे, मैं धनी से बिछड़ी हूँ, मैंने राज्य के पास जाना है, मैं जीवन के अंदर उतारूं। वो स्वामी जी कहते हैं वो सुंदर सा पुष्ट में कदम भरता है, आगे रहनी में आता है। दूजा मर्यादा में कदम, दूजा मर्यादा में पालते हैं। भाई क्या करें, कोशिश तो करते हैं पर नहीं होता, जितना होता है कर ही तो रहे हैं। एक प्रवाह में पाँव भरे, एक प्रवाह में हुआ ना सही, यो सौंपी आत्म, पर आत्म उन्होंने भी सौंप रखी है। जो एक के तीन, अब एक के तीन कर लो, 9 हो गए, और 9 के 3 और फिर 3 कर लो, ये 81 पक्ष शरीर के भक्तियों के वैकुंठ तक जाने का रास्ता है। और 25 पक्ष ब्रह्म श्रेष्ठ के, और 82वां पक्ष वल्लभाचार्ज का, गौलोक का, कृष्ण वालों का, और 83वां पक्ष कबीर जी का जो कृष्ण से आगे है, और 25 पक्ष परमधाम के हैं जो अभी आपको बताए हैं। पर अलग है, वो अलग हैं,
उन 25 पक्षों का वर्णन श्री प्राणनाथ जी से पहले किसी ने आकर के बताया नहीं, कोई जानता नहीं, अक्षर ही नहीं जानता, तो दुनिया क्या बताएगी। ये 25 की बात बड़ी। स्वामी जी कहते हैं 25 पक्ष जो परम धाम के हैं उसकी बहुत बड़ी बात है। जिन नजर लाहौत पर कौन देख सकता है? जिनकी नजर माया में रहते हुए परम धाम में रहती है, वही इनका अनुभव कर लेते हैं। सो हिसाब में नावी। फिर वो हिसाब, यहाँ तो हर संसार देखो, दिस वर्ल्ड इज इन लिमिटेशन। इस संसार की हर चीज लिमिट के अंदर है। उम्र लिमिट में, दिन लिमिट में, रात लिमिट में, मौसम लिमिट में, दिन और रात 12-12 घंटे, हर चीज लिमिट के अंदर है। वहां ये मानो दिन का समय, संध्या के समय हम वनों में गए और वहां की लीला एक बहुत अच्छी हो गई। तो बस जरा सा एक सुंदरता ने कह दिया, राज्य महाराज देखो ये शोभा कितनी अच्छी है, कुछ दिन और देखेंगे, वहीं सूरज रुक जाएगा। वो यहाँ वाले सूरज नहीं, इच्छा से सूरज, इच्छा से चंद्रमा, इच्छा से जमीन, इच्छा से आकाश, इच्छा से जल, सब कुछ वहां रूहों की इच्छा से परम धाम है। और यहाँ हमें एक इच्छा कर लो कोई पूरी नहीं होगी। ऐसे ये नरक भरी दुनिया है। कौन संयोग की खातर। स्वामी जी कहते हैं वो कहने की बात नहीं, क्योंकि दुनिया की समझ में लो, इनका परम धाम अच्छा, सूरज भी रुक जाता, यहाँ की खोपड़ी नहीं समझ सकती वो चीजें क्या है। उसके लिए इल्म, उसके लिए बुद्धि भी परम धाम वाली चाहिए। इसलिए राज्य महाराज परम धाम की बुद्धि, जिसको निज बुद्ध कहते हैं, वो लाए वाणी से। अब वो तुम्हें समझ में आने लगे। तामे 7 घाट धाम के। अब सुन लो 25 पक्ष के हैं, तामे 7 घाट परम धाम के हैं। और जमुना जी पुल 2 है। जमुना जी के ऊपर 2 पुल अभी बताया था ना, केल काल पाटका, उसके सामने 7 घाट हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। 10 मोल राजत। और रंग महल जो है वो 9 भूम 10वीं आकाशी है, 9 मंजिला है और 10वीं आकाशी है। देखो साथ तुम सोए। बस स्वामी जी कहते हैं सुंदर सा जी तुम देखो, तुम्हारा घर है, छोड़ के आए हो। और जो पुराने पाकिस्तान से हुए सुंदर साथ हैं उनसे पूछो जी जहाँ पाकिस्तान से आए थे अब भी नजर आता? हाँ जी आज भी गली गली नजर आती। पाकिस्तान तो नजर आता गली गली, तो परमधाम क्यों नहीं नजर आता? जिनके घर है वो आज भी देखते हैं, जरा जरा का वर्णन करते हैं। और बैल 24 हांस को। और आगे 24 हांस का महल, हाउस कौसर से आगे दक्षिण की दिशा में जाएं तो 24 हांस का महल आता है। उसके चारों तरफ 24 चबच्चे हैं, चबच्चों से ऊपर स्थून जाते हैं, वहां साध्य है, पानी गिरता है और कमानों की तरह नीचे चबच्चे बने हुए हैं। बड़ी नहरें और जो है। आगे बड़ी नहरें जमुना जी, और तालाब माने तो। आगे मानक पहाड़ आ गया, 4 और हवेली होए। और उनके चारों तरफ जो है पहले गोल, फिर चौरस, फिर गोल, फिर चौरस, इस तरह से 12,000 हवेलियां अंदर की साइड में जाती हैं। और एक एक हवेली 12-12 हजार मंजिल ऊंची है और 12-12 हजार ऊपर हवेलियां 1,44,00,000 ऊंचा मंजिल मानक पहाड़ है। चारों तरफ सागर के। और समुद्र को घेर करके चारों तरफ और जिमी के होए। और 8 सागर है, एक सागर एक जमीन, एक सागर एक जमीन, इस तरह घेर करके आए हैं। मोहलाइत बड़ी रांग की। और बड़ी रांग की जो लास्ट है, बड़ी रांग उसको कहते हैं। उनके मोहलातों का वर्णन क्या है कि सामने इधर से दरवाजे, उधर जमीन के दरवाजे, 16 दरवाजों का जो है आमना सामना पड़ता है। गिरदपाल कई सोए। और गिरदपाल आती है। और 8 सागर है। और 8 सागर जो है नूर, नीर, खीर, दधी, मधु, घृत, रस, सर्वरस, इनके बीच में एक एक जमीन आती है। और पहाड़ पुखराज है। अब चले चलिए उत्तर की दिशा में पुखराज पहाड़ है। जमुना जी या प्रगति। यहाँ से जमुना जी प्रकट करके 450 कोस पूर्व की दिशा में, फिर दक्षिण को मुड़ के 9 कोस आती है, फिर पश्चिम में जाके 4.5 कोस हाउस कौसर में गिर जाती है।